हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज हम सुपर डुपर एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। क्यों बोला जा रहा है कि भाई विलेजेस वाइटल हैं और टाउन्स थ्राइव कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री अपनी जो चैप्टर है आज हमारा उसका 8th चैप्टर। भाई हम इसको ना चैप्टर को हम बोलेंगे एपिसोड। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री कहानी है, कहानी की तरह हम पढ़ रहे हैं और एपिसोड की तरह हम इसे सीख रहे हैं। चलो आज के एपिसोड में सबसे पहला टॉपिक आ रहा है अपना कि भाई आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर का क्या रिश्ता है। कि भाई एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो रहा था, खेती वेती हो रही थी, मजा आ रहा था, बट देन उसके बीच में घुसेड़ दिए कि नहीं, लकड़ी से क्या मजा, लोहे के टूल्स यूज करो, दुगनी हो जाएगी स्पीड। तो उसके बारे में समझते हैं। लगभग आज से 2500 साल पहले देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। एविडेंस मिले हैं, एविडेंस मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ढूंढे हैं उससे पता चलता है कि आयरन के जो टूल्स थे ना भाई, लोहे के, वो काफी यूज होने लगे। These included axes for clearing forest and the iron plowshare। इसमें दो बड़ी चीजें कौन सी थी जो यूज होती थी? एक तो कुल्हाड़ी और दूसरा हल। अब अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, एक और स्टेप था जिससे प्रोडक्शन मतलब खेती को और बढ़ा सकते थे, वो थी फसल को और बढ़ा सकते थे, वो थी अच्छी इरिगेशन, सही से पानी देना। तो इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन अदर देन यूज ऑफ न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। तो भाई न्यू टूल्स यूज हो रहे हैं, सही बात है। ट्रांसप्लांटेशन के बारे में मैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। क्या करते हैं उसमें ना, पहले से ही बीज को थोड़ा उगा लिया जाता है, जब वो थोड़ा उग जाता है तब उसे जमीन के अंदर डाला जाता है, सो दैट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि इसके उगने की। तो इन सारी चीज़ों के साथ इरिगेशन भी बहुत अच्छे से होने लगी ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, फसल को बढ़ाया जा सके। Irrigation works that were built during this included canals, wells, tank, artificial lake। उस समय के टाइम पे क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई? कैनाल बनने लगे, मतलब पानी के लिए रास्ता बनाने लगे, वेल कुआं बना दिया, टैंक बना दिए, आर्टिफिशियल लेक ही बना दी भाई। हु लिव्ड इन द विलेजेस? अब गांव में कौन लोग रहते थे? देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो एक्चुअली कहना चाह रहे हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि साउथ भी कवर हो गया, नॉर्थ भी कवर हो गया। हाँ, वेस्ट की बात करें, ईस्ट की बात करें तो वहाँ थोड़े टेम्परेचर एक्सट्रीम होते हैं, एक तरफ बहुत गर्मी और एक तरफ बहुत ठंडा ठंडा सा, तो उसकी अलग से बात करेंगे। तो तमिल रीजन की बात करें तो वहाँ 3 तरह के लोग हो रहे थे भाई। लार्ज लैंड ओनर्स जिनको कहते थे वेल्लार, क्या वेल्ललर, वेलालर, तो ये कौन थे? जिनके पास बहुत तेरी जमीन थी। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डिनरी प्लाउमेन नोन एज उजावर। ऑर्डिनरी प्लोमैन क्या होते हैं? कि भाई जो नॉर्मल से लोग थे और उनका अपना हल वल चलाते थे, वो खेती वेती करते थे। और फिर बात करते हैं लास्ट, सबसे जो करीब लोग थे वो थे लैंडलेस लेबर, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, वो लेबर थे, रोज़ सुबह उनको काम दिया जाता था, उसके दिहाड़ी दी जाती थी। तो जिसमें स्लेव्स भी आते हैं। इन्हें क्या कह दिया जाता था? कडाइसियार, कडाइसियार या फिर आदिमाई, इन दो नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि तमिल की बात करें तो वहीं की लैंग्वेज है। नाउ इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे नदर्न पार्ट मतलब मैं नदर्न पार्ट हूँ इसलिए मैंने हमारे बोला, द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजक। क्या बोलते थे? ये ग्राम भोजक, जो कि क्या होते थे? सबसे बड़ा लैंड ओनर, जिसे आज के टाइम पे सरपंच टाइप कहते हैं ना, कि पूरे ग्राम का भोजक है, मतलब सबको खाना ही देता है। इंडिपेंडेंट फार्मर वर नोन एज गृहपति, जो अपने इंडिपेंडेंट, उनका छोटा सा खेत था, उस पर खेती करते थे, घर चलाते थे, मस्त रहते थे, उन्हें कहते थे गृहपति। और वही लैंडलेस लेबरर्स को क्या कहा जाता था? दास या फिर करम करा, जिनको अपने डेली काम करना पड़ता था दूसरों के खेत पे, और तब थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था उनको। In the most villages, there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter, weaver। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्राफ्ट मतलब हैंडीक्राफ्ट वाला काम करते थे, या तो वो लोहार होंगे, या पॉटर मिट्टी से घड़े वड़े बनाते हैं, या लकड़ी का काम कारपेंटर, या वीवर जो सिलते हैं बुनते हैं। फाइंडिंग अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। अब ये एक्चुअली हेडिंग है जो ये सही से दे नहीं पाए, हेडिंग नहीं हो पाई। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कि सिटीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलता है, उसमें क्या है? स्टोरीज हैं, ट्रैवलर्स हैं, स्कल्पचर है और आर्कियोलॉजी है। तो जटका स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स, तो उनकी बात करते हैं। जटका कहानियों कितने ने पढ़ी है? तुम में से मुझे शायद ही किसी ने पढ़ी होगी। जब मैं छोटा था ना तो मेरी मम्मी ने खूब सुनाई है जटका कहानी। वो सारी कहानियाँ थी जो जंगल की बनी हुई थी ना, जटका टेल्स, जिसमें एक जानवर होता था, सारे जानवर उसमें बातें करते थे, ऐसे इमेजिनेशन थी उन सारी स्टोरीज की। तो लोमड़ी बहुत चालाक होती थी। ये जो हमने चीज़ें सीख ली ना कि भाई लोमड़ी चालाक होती है, हाथी सीधा सा होता है, चिड़िया समझदार होती है, ये सब जटका टेल्स की ही बनी बनाई कहानी है जो हम आज तक हमारे सबकॉन्शियस में बसी हुई हैं, और किसी को नहीं पता है किसने बनाई। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉबेबली शायद ये आम लोगों ने ही बनाई होंगी, पर ये लिखी किसने थी? ये बुद्धिस्ट मंक्स ने लिखी थी।
Sculptors carved scenes depicting people's lives in towns and villages, as well as in the forest, which were used to decorate railing, pillar, gateways of building that were visited by people. Sculptors जो थे वो क्या बनाते थे, जो चीज़ें वो देखते थे वो ही बनाते थे, जो कि काम आती थी बिल्डिंग्स को सजाने वजाने के लिए ताकि लोग आए और उसे देखें. Rows of pots or ceramic rings arranged one on top of other, known as ring wells, were used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. अब क्या किया जाता था, rows of pots मतलब क्या कह रहे हैं, पॉट रखे सारे, और या फिर सिरामिक रिंग क्या होती है, मिट्टी से बनी हुई वही पॉट जैसा शेप का, उसको रख दिया जाता था और वो एज इन टॉयलेट यूज़ किए जाते थे कई एरियाज में. Accounts of sailors and travelers who visited the early cities also provided information about the past. तो भाई दूसरे देशों से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग घूमने आए हमारे देश में, उन्होंने किताबें लिखी या कुछ चीज़ें लिखी जो हम आज पढ़ते हैं और हमें अपने देश अपनी सिटी के बारे में पता चलता है. तो वो सेलर्स थे, या तो वो कुछ बेचने जा रहे थे, या वो ट्रैवलर्स ही थे. अब बात करते हैं उस समय कॉइन्स का सबसे पहले शुरुआत हुई भाई, कि फिजिकल करेंसी की शुरुआत हुई थी. Archaeologists have found several thousands of punch-marked coins belonging to this period, made up of silver or copper, have been found belonging to this period. अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे चांदी और कॉपर के बने सिक्के मिले हैं. पंच मार्क्ड मतलब उन पे एक निशानी होती थी, या तो राजा का फोटो होगा या कुछ लिखा होगा, राज्य का नाम लिखा होगा, कुछ होता था, है ना, ताकि पता चले कि ये कहाँ की करेंसी है. बहुत तेरी मिली है. सिटीज़ विद मेनी फंक्शन. अब सिटीज़ के बारे में बात करेंगे. बहुत फंक्शंस होते थे. अ सिटी परफॉर्म्ड अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस. मथुरा वॉज एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स, एज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड. सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ मथुरा से कितने लोग हैं यहाँ पे, है ना. मेरे तो बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं मथुरा में. तो मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट शहर था. क्यों? क्योंकि एक ऐसे रास्ते पे था जहाँ से दो बड़े बड़े ट्रेड रूट थे, मतलब लोग ट्रैवल करते थे, तो रास्ते में मथुरा पड़ता था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन गया. इट वॉज ऑल्सो अ सेंटर फॉर आर्ट्स, क्राफ्ट्स, रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन दैट हैव बीन फाउंड. उसके अलावा एक बड़ा रीजन था क्योंकि ये कृष्ण जी की जन्मभूमि भी है वृंदावन पास में, तो बहुत सारे लोग यहाँ रुकते थे, मंदिर जाते थे कृष्ण जी के और उनकी पूजा करते थे. इसी की वजह से रिलीजियसली इंपॉर्टेंट भी था, और इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये सब पता चला है. अब बात करते हैं क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन जो शहर में रहते थे उनकी. Archaeological evidence for crafts which include extremely fine pottery known as the northern black polished ware. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट. क्या ऐसी बहुत अच्छी, मतलब गांव में तो पॉटरी नॉर्मल होती थी कि भाई नॉर्मल मिट्टी के बर्तन बना दिए, बट नहीं, शहर में जो थे वो बहुत अच्छी, मतलब वो बहुत ही फाइन उसमें आ गए थे, बहुत अच्छा एडवांस चले गए थे वो. तो उसका नाम था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये उसका नाम था. द फेमस सेंटर फॉर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग वर वाराणसी एंड मदुराई, है ना. तो मदुरई और वाराणसी ये दो बड़े सेंटर बन गए थे जहाँ खूब कपड़े बनते थे, आदमी और औरतें दोनों के लिए, और दोनों काम बहुत करते थे यहाँ पे. Many craft person and merchants formed association called श्रेणी. बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन थे या मर्चेंट थे, उन्होंने क्या करा, अपनी एसोसिएशन बना ली. जैसे आज के टाइम पे लेबर एसोसिएशन है, ट्रेडर एसोसिएशन है, ये सब होती है ना. तो ये क्या अपने रूल्स बना लेते हैं कि भाई ठीक है, इतनी बजे से इतने बजे तक दुकान खुलेगी, संडे को नहीं खुलेगी तो कोई नहीं खुलेगा, तो कोई नहीं खुलेगा, रूल होते हैं. तो इसलिए उस समय कहा गया है इन्हें श्रेणी. अब बात करेंगे हम आर्कमेडू की. अरिकमेडू, या अरिकमेडू है क्या? Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant land. तो एक जगह थी अरिकमेडू जहाँ पे कोस्टल थी, मतलब उसके पास सी था, और वहाँ पे शिप्स आते थे, सामान अनलोड करते थे और लोड होता था, ये सारा काम होता था. A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. और ये पता कैसे चला? वहाँ पे भाई कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ मिली, एक वेयर हाउस मिला है हज़ारों साल पहले बना हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो कि उस समय यूज होता हुआ एज अ वेयर हाउस. Finds also include pottery from the Mediterranean region such as amphorae, tall double-handed jars that contain liquid such as wine or oil. देखो मैंने आप पक्का बना के दिखाता हूँ. ड्राइंग तो तुम्हारे भाई की बहुत बढ़िया, तुम्हें पता ही है. तो कुछ इस टाइप के जो, वाह वाह क्या ड्राइंग बनाई है. तो इस टाइप के जो पॉट्स थे ये मिले हैं, जो कि इंडिया में नहीं बनते थे, ये मेडिटेरेनियन रीजन में बनते थे, वो मिले हैं. इससे पता चलता है अच्छा ये चलो बाहर से आया होगा. उसके अलावा स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, तो ऐसी पॉटरी जिसमें रेड स्टैम्प्ड है ना, वो मिली है, जिसे कहते हैं एरेटीन वेयर, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली. तो भाई ये इटली की सिटी के ऊपर इसका नाम है, तो ये वहाँ से मिला है, तो ऑफकोर्स वहीं से आया होगा, इटली से.
रोमन लैम्प ग्लासवेयर जेम हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट दिस साइट। तो ये सारी चीजें मिली है जिससे हमने ये अनुमान लगा लिया है कि वहां पे बहुत सारी अलग अलग जगह से सामान आता था। और लो जी, चैप्टर हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है, फटाफट से आपने क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो आएगी उसको देख लेना है, सुपर डुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पेपर फोड़ के चले आओगे। वीडियो अच्छी लगी तो फटाक से लाइक कर दो, अच्छे से कमेंट कर दो, चैनल को करो सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है, बाकी तो मुझे पूरा भरोसा है सबने कर रखा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, चलो बाय।